तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं एक दो और। इसमें लिखिए 5 न्यूटन और 15 न्यूटन बल का परिणामी परिणामी यानी रिजल्टेंट बल क्या होगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 25 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक, और दिया है यहाँ पे 0 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका परिणामी आपको पूछा है, इनका रिजल्टेंट आपको पूछा है। ठीक है, 25, 5, 10 और 0 न्यूटन। तो इनका परिणामी क्या होगा। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हमको क्या करना है। ठीक, अब हमारे पास में कोई वस्तु है, इस पे हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। एक बल होगा 5 न्यूटन का और दूसरा होगा 10 न्यूटन का। तो दोनों बल या तो एक दिशा में लग सकते हैं। ठीक, तो इस समय इनका मान क्या होगा, मैक्सिमम। तो इनका जो मैक्सिमम मान होगा वो 5 धन 10 कितना हो जाएगा, ये 15 न्यूटन होगा। या फिर ये दो बल क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। तो यदि ये बल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है, 15 है ना, ये 15, 5 और 15 है। ठीक है, 15 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 15 है 5 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो टोटल बल 20 न्यूटन लगेगा। या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो फोर्स की क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू। उस दिन बताया था ना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फिर से 10 आ रहा है यार। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम इतना लग सकता है, मिनिमम इतना लग सकता है। ठीक, अब बाकी जो फोर्स होंगे वो इनके बीच में ही हो सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों को एक डायरेक्शन में लिया और दोनों को अपोजिट ले लिया। इसके अलावा बहुत से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक, कि 5 न्यूटन आप ऐसे लगा रहे हो, ठीक, और 15 न्यूटन आप ऐसे लगा रहे हो, बात समझ आ रही है। या 5 न्यूटन आप ऐसे लगा रहे हो, 15 न्यूटन आप ऐसे लगा रहे हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन वो सभी कॉम्बिनेशन इस रेंज के बीच में ही आएंगे। ठीक है, मिनिमम से कम नहीं हो सकता और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगा। तो आपको बस देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, या इनकी रेंज में कौन सी आ रही है, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको याद रखना है। किसको नहीं समझ में आया, सबको आया समझ में। तो बस हमको ये देखना है कि भाई कोई वस्तु पे हम एक दिशा में बल लगाएंगे तो हमारा अधिकतम होगा, विपरीत लगाएंगे तो वो हमारा न्यूनतम होगा। ठीक है, और बाकी बल जो होंगे इन दोनों के बीच में ही आएंगे। न्यूनतम से कम में बल नहीं लग सकता और अधिकतम से ज्यादा बल नहीं लग सकता। अब बल की दिशा आप कैसी भी चेंज करो, इन दोनों के बीच में ही आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में। तो हमको इन दोनों के बीच में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 10 न्यूटन आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिए थे ना। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे फोर्स के अपने को ग्रुप दे देगा, समूह दे देगा। निम्न में से किस संयोजन का परिणामी
बल यानी रिजल्टेंट फोर्स शून्य नहीं होगा। तो बोल रहा है कि इसमें से किसका रिजल्टेंट जो है वो शून्य नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहां पे दिया है आपको 10 10 10। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 10 10 20। ठीक, तीसरा ऑप्शन यहां पे दिया है आपको 10 20 20 और चौथा ऑप्शन को दिया है आपको 10 20 40। तो इनमें से किसका परिणामी शून्य नहीं होगा। तो फिर से आपको क्या करना है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यदि हम इनका लेंगे मिनिमम ले लो पहले, मिनिमम तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 10 आ सकता है, तो वो 10 इसके अपोजिट हो सकता है, तो इसके अपोजिट हो सकता है, तो इसको 0 कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दो बल है, यहाँ पे इनका मैक्सिमम ले लो मिनिमम ले लो, तो इनका मिनिमम क्या आएगा 10 माइनस 10 0, इनका मैक्सिमम क्या आएगा तो 10 प्लस 10 20। तो किसी क्षण ये 20 हो सकते हैं, तो इसके अपोजिट हो सकते हैं, तो उसको 0 कर सकते हैं वो। इसका यदि हम मिनिमम यहाँ पे लेंगे तो 10 माइनस 20 या 20 माइनस 10, तो कितना आएगा 10, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 10 प्लस 20 कितना आएगा 30, तो 10 और 30 के बीच 20 आ जाएगा। तो ऐसा हम बल लगा सकते हैं कि जो इसके विपरीत हो। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे देखें कि जो इसमें मिनिमम वैल्यू है, ठीक है 20 माइनस 10 यानी क्या होगा 10, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी 10 प्लस 20 यानी 30। ठीक है, तो ये जो 40 है ये 40 इस रेंज के बाहर है। यदि हम मैक्सिमम बल लगाते भी हैं इसके विपरीत, तो ये 40 न्यूटन का बल मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और उसके विपरीत हम मैक्सिमम कितना बल लगा सकते हैं 30, तब भी इस पे 0 आएगा क्या बल, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे सब में इन दोनों का सम जो होगा और इसका जो डिफरेंस होगा उसमें 20 आ सकता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब क्या हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या देखना है कि हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम है, दो बल, कितने बल हैं यहाँ पे 3, तो दो बल का मिनिमम और मैक्सिमम तीसरे रेंज में आना चाहिए। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम इस रेंज में आ जाएगा। ठीक, इसका मिनिमम मैक्सिमम भी 20 आ जाएगा, है ना। यदि हम इन दोनों बलों को जोड़ दें, इन दोनों बलों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम 20, और ये कितना आएगा 20, दोनों बल अपोजिट हो गए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दो बलों का योग कितना हो सकता है, ठीक है 30 हो सकता है, जो कि 40 के बराबर कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हो गया, नोट कर लिए, समझ में आया ना क्वेश्चन। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादा मेहनत। तो अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे टॉपिक सदिशों का, सदिशों का व्यवकलन। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे कि 2 यहाँ पे वेक्टर हैं, दो सदिश हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक वेक्टर है ये, और ये है यहाँ पे सदिश ए, ये वेक्टर ए है, और दूसरा सदिश ये है, और ये क्या है यहाँ पे वेक्टर बी है। तो इनका हम एडिशन कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का नियम। तो हम क्या करते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं, इन दोनों के बीच का कोण कितना माने थे थीटा डिग्री। तो यदि दो सदिश एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पे हैं,
तो हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और उनका क्या ले लेते हैं, रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये क्या होता है, इन दोनों सदिश का परिणामी सदिश होता है, ये पढ़े थे अपन, ठीक है। तो इस परिणामी सदिश का जो मान हम पढ़ते हैं, वो परिणामी सदिश का जो मान होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, याद आ रहा है। तो सदिशों का सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो यदि हमको इनको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन यानी आपको घटाना है, तो घटाने का मतलब होता है कि इस सदिश को हम क्या करेंगे, उल्टा ले लेंगे। तो उल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, कल बताया था 180 डिग्री शिफ्ट होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। तो दो सदिशों का जो व्यवकलन होता है, सदिश ए और सदिश बी का जो व्यवकलन होता है, इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि सदिश ए को हम सदिश बी के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो दो सदिशों का सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है दो सदिशों का एडिशन ही मतलब होता है। दो सदिशों को सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दो सदिशों के व्यवकलन का मतलब उनको घटाने का मतलब क्या होता है कि हम दो सदिशों को जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अब हम सदिश ए में किसको जोड़ रहे हैं, माइनस बी को जोड़ रहे हैं। आई बात समझ में। तो हमने इसको रिवर्स कर लिया, माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ रहे हैं, तो हम फिर से इनका क्या बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच का जो कोण है वो थीटा ही है, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर अब इनका ये क्या होगा, परिणामी सदिश। तो इस परिणामी सदिश को हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए प्लस क्या है ये, तो इन दोनों सदिशों का क्या होगा, ये परिणामी सदिश होगा, ठीक है ना। तो यदि दो सदिशों को घटाया जाता है, इसका मतलब है उनको क्या किया जा रहा है, जोड़ा ही जा रहा है, लेकिन एक का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जब सदिश बी का चिन्ह माइनस हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि सदिश ए और सदिश बी का जो सब्ट्रैक्शन है, यानी कि सदिश ए का माइनस बी के साथ में जो एडिशन है, इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, इसका जो परिणामी सदिश होगा, उस परिणामी सदिश की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसका जो मापांक है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, मापांक है इसके ऊपर से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मापांक है, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यदि माइनस साइन नहीं है तो प्लस रहेगा, ठीक है, और माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो पहले उसमें नोट करिए, सदिश ए में से, सदिश ए में से सदिश बी को, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का, सब्ट्रैक्ट करने का अर्थ है, मीनिंग है, वेक्टर ए में, सदिश ए में माइनस बी, सदिश माइनस बी, सदिश ए में सदिश माइनस बी को जोड़ना, ठीक है। तो सदिश ए में से सदिश बी को घटाने का क्या मतलब है कि सदिश ए में हम सदिश माइनस बी को जोड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए सदिश बी के डायरेक्शन को, इसके लिए सदिश बी की दिशा को, सदिश बी के डायरेक्शन को रिवर्स करके, उल्टा करके उसे माइनस बी लिखते हैं, और सदिश ए के साथ ऐड करके, और सदिश ए के साथ ऐड करके, जोड़ करके उसका रिजल्टेंट, उसका परिणामी ज्ञात करते हैं, उसका रिजल्टेंट, उसका परिणामी ज्ञात करते हैं।
ठीक, ये लिखिए उसके नीचे कि दो सदिश का अंतर यानी क्या होता है, सदिश ए में माइनस बी को ऐड करना और उसका जो परिणामी होता है उसके परिणामी की वैल्यू यहाँ पे ये रहती है। ठीक, और ये डायग्राम जल्दी से बना लो। तो यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन होंगी, तो पहली कंडीशन है कि यदि थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, यानी कि सदिश ए और सदिश बी जो हैं वो एक दूसरे के क्या है यहाँ पे लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पे। तो यदि दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो थीटा का वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो जब इसका मान 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परिणामी सदिश का जो मान होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यदि थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है, तो यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हैं विपरीत हैं। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। तो जब यहाँ पे -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो किसका फार्मूला हो जाएगा वो a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और यदि यहाँ पे बोलेगा कि यदि थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या रखोगे cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 होती है तो ये इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो क्या होगी a माइनस बी हो जाएगी। ठीक, एक लास्ट कंडीशन और यहाँ पे देखेंगे जो हमने सदिशों के योग में भी देखी थी। तो वो कंडीशन यहाँ पे है, सॉरी, वो कंडीशन यहाँ पे है कि यदि a इज इक्वल टू बी है, यानी दोनों सदिश का परिमाण कैसा है आपस में इक्वल है। तो यदि दोनों सदिशों का परिणाम बराबर होगा तो इनका परिणामी सदिश हमने लिखा था क्या 2a cos थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे होगा 2a sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो सदिशों के सब्ट्रैक्शन में यदि a इज इक्वल टू बी है तो 2a sin थीटा बाई क्या होगा 2, और एडिशन में क्या आता है वहां पे 2a cos थीटा बाई 2 होता है। आई बात समझ में, दोनों ही अंतर आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन आपको पूछता है कि यदि सदिश ए सदिश बी, ठीक है, और ये क्या है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या बताता है मैग्नीट्यूड मापांक मॉडुलस ऑफ समेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि सदिश ए बी के योग का परिमाण। ठीक है, सदिश ए बी के योग का परिमाण सदिश ए बी के अंतर के परिमाण के बराबर है। ठीक है, हो तो दोनों सदिशों ए एंड बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो इनके मध्य का आपको क्या निकालना है यहाँ पे कोण निकालना है। ठीक है, तो हम मान को रख देंगे, हमको पता है दो सदिशों का योगफल का क्या सूत्र होता है, परिणाम क्या होता है, तो क्या होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होती है कि नहीं। तो बोल रहा है कि इनके योगफल का परिमाण इनके अंतर के परिमाण के बराबर है। तो ए और बी के मध्य का कोण क्या होगा, तो ए और बी के मध्य का कोण क्या होता है थीटा। तो थीटा हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट जाएगा, 2ab भी कट जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 90 डिग्री में। तो कॉस इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 90। तो यहाँ पे यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उनके अंतर के परिमाण के बराबर है तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना होना चाहिए, फिर 90 डिग्री होगा। ठीक, इसको नोट करिए। यदि इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दे देता है कि क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि सदिश ए का क्या है, ये मैग्नीट्यूड परिमाण है, बराबर सदिश बी का परिमाण, ठीक है, इन दोनों सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, हो तो सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ये क्या बता रहा है, सदिश ए का परिमाण। तो सदिश ए का परिमाण मान लो है ए, सदिश बी का परिमाण ये मान लो क्या है बी। ठीक है, तो दोनों सदिशों का परिमाण आपस में क्या बोल रहा है, बराबर है। और ये किसके बराबर है, इनके परिणामी, है ना, डिफरेंस के बराबर है, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि यदि दो सदिश बराबर होते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, तो 2a साइन थीटा बाई 2 होता है। ये पढ़े थे ना, यदि दो सदिशों के अंतर की वैल्यू उसको हम परिणामी सदिश बोलेंगे, वो किसके बराबर होता है 2a साइन थीटा बाई 2। कब होता है, जब a इज इक्वल टू बी होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है ये r भी तो इन्हीं के बराबर है, ये r है ये, और ये भी तो इन्हीं के बराबर है। तो यहाँ पे क्या रखते हो आप a, तो 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। साइन साइन कट जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू क्या आएगा थीटा बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60 डिग्री आ जाएगा।